फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ वर्नियर इन स्केल। स्केल जो हमारे पास होते हैं हम उसमें वर्नियर क्यों यूज़ करते हैं, आज उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ वर्नियर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, मेन स्केल। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारे नॉर्मल प्लेन स्केल जो होते हैं वो इस तरीके से होता है, राइट, जिसमें हमारे इधर ग्रेजुएशन, ये कुछ स्मॉल पार्ट में हमें ग्रेजुएशन दे रखी होती है। तो इसमें हम जब मेजर करते हैं कोई चीज़ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, लाइक इस तरीके से, है ना। तो वर्नियर क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि उसका भी स्मॉलेस्ट डिवीजन को मेजर कर पाओ आप, मतलब वैल्यू आप कुछ इस तरीके से दे पाओगे अगर आपने वर्नियर यूज़ किया और अच्छे से, है ना, उसकी और एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाओगे कि 1.52 है वो। अभी इस वाले स्केल में बस इतना पता चला कि 1.5 है, अभी ये नहीं पता चला कि ये 1.51 है, 2 है या फिर 1.5 ही है। बट इसमें क्या है, अच्छे से आप ये बता सकते हो 1.50 है या फिर 2 है, 3 है, 4 है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट को भी निकालने में हेल्प करता है, स्मॉलर डिवीजन का और ग्रेजुएटेड मेन स्केल का। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें दो टाइप के स्केल होते हैं। आप जब वर्नियर यूज़ करते हो इसमें दो टाइप के स्केल किस तरीके से होंगे, एक आपका इस तरीके से स्केल होगा और एक इस तरीके से होगा। ठीक है, जिसमें ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, मतलब ये और एक्सटेंड है, ये मैंने पूरा बनाया नहीं, मतलब और लंबा जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ। स्मॉल स्केल है वो आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, जो लार्ज ग्रेजुएटेड स्केल है, लार्ज स्केल कह दो, वो आपका मेन स्केल है। ठीक है, जिस पे आपकी मेन रीडिंग्स होंगी। ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट बताने में हेल्प करेगा, ये 2 है, 0 है, इस तरीके से, है ना। और ये बताएगा कि आपका ये 1.5 है, इस तरीके से। तो ये आपका मेन स्केल हो गया और ये आपका वर्नियर स्केल। आगे देखते हैं, वर्नियर स्केल हैज़ एन इंडेक्स मार्क एरो शो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। देखो वर्नियर स्केल जो होता है उसके पास होता है एक इंडेक्स मार्क। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगी वो कैसा होता है। एक एरो जैसा होता है जो कि आपको जीरो शो करके दिखाएगा कि यहाँ पर इस वर्नियर का जीरो है। मतलब एक ऐसे एरो होगा जहाँ पर आपको ये जीरो लिखा होगा, तो ये आपका क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स मार्क किसका, वर्नियर स्केल का, जो आपको जीरो बताएगा। फिर उसके आगे 5 आएगा, 10 आएगा, जैसे मेजरमेंट होगी उस तरीके से। ठीक है, बट जो जीरो शो कर रहा है आपका एक एरो, वो क्या है, आपका इंडेक्स मार्क होता है वर्नियर के ऊपर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डिविजन्स ऑन द वर्नियर आर मेड ईदर शॉर्टर और लॉन्गर देन द दैट ऑफ द मेन स्केल। ये कह रहा है कि जो आपका जैसे मेन स्केल पे ग्रेजुएशन दे रखी हैं इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्रेजुएशन दे रखी होंगी, और जो आपका जो वर्नियर स्केल होता है उस पर भी कुछ ग्रेजुएशन दे रखी होगी। तो ये कह रहा है या तो वो छोटी हो सकती हैं इस मेन स्केल से, या तो वो इतनी बड़ी बड़ी हो सकती है मेन स्केल से। मतलब इसमें इतना सा गैप है और इसमें इतना बड़ा गैप आ गया है। ठीक है, तो ये बड़ी भी हो सकती हैं, ये चाहे तो छोटी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में क्या है, वर्नियर स्केल को डिवाइड करते हैं फर्दर, है ना, कि वो रीडिंग्स जो है वर्नियर पर वो स्मॉल है या फिर लार्ज है, किसके कंपैरिजन में, आपके मेन स्केल के कंपैरिजन में इस पे जो रीडिंग है वो छोटी है या बड़ी है, उसके कंपैरिजन में हम इसको और डिवाइड करते हैं फर्दर। ठीक है, सो आगे देखते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट जो होगा वर्नियर का वो किस तरीके से निकालना होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर का देखो अच्छे से मैं बताऊंगी किस तरीके से निकालना है। देखो इसका जो एक डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एस। ठीक है, और जो इसका एक छोटा डिवीजन होगा उसको बोलेंगे वी। ठीक है, ये छोटे भी हो सकते हैं और इससे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ एस से ये बड़े हो सकते हैं वी, एस से छोटे हो सकते हैं वी। इस तरीके से इनका साइज, मतलब कितना छोटा है ये, इन दोनों का कंपैरिजन ऐसा हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी। ठीक है, तो ये कह रहा है लीस्ट काउंट किसके इक्वल होगा, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू, देखो वर्नियर ना ये पूरे सेट को कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट अभी तुमसे पूछेंगे कि वर्नियर स्केल कौन सा है, ये वाला और ये आपका मेन स्केल। ठीक है, और ये पूरा वर्नियर है, दोनों को साथ में, है ना। तो लीस्ट काउंट वर्नियर का क्या होगा, इज इक्वल टू द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का डिफरेंस निकालना है किससे, वी से, एस माइनस वी आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा वर्नियर का।
आगे देखते हैं टाइप ऑफ वर्नियर कितने होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, द डायरेक्ट वर्नियर हैज़ अ डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ द मेन स्केल। अब देखो, अब जैसे मैं बताती हूँ क्या है, एक देखो इसमें पहले ये अच्छे से देखो, ये डायरेक्ट वर्नियर है अपना, ठीक है। इसमें आप देखो डिवीजन देख रहे हो, ये डिवीजन बड़े दिख रहे हैं और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना। जिसमें मान लो ये वाला बड़ा है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं सारे, और ये बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े हैं। तो मतलब वो डायरेक्ट स्केल वो वाला स्केल होता है जिसमें आपके वर्नियर के जो ये डिविजन्स है ना, ये छोटे होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से, तब हम इसको कहते हैं कि ये वर्नियर स्केल है। एक और चीज़ होती है वर्नियर स्केल में, कि जैसे इंडेक्स मार्क, हाँ इसको बोलते हैं इंडेक्स मार्क, है ना, जिसमें ये 0 दिखा रहा है यहाँ पे एरो, है ना, और फिर 5 है, फिर 10 है। तो आप नोटिस करो इसमें क्या है, जो आपकी जैसे ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल में जो ग्रेजुएशन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, 5 है फिर 6 आ गया। और जो आपके वर्नियर स्केल है उसमें भी क्या है, रीडिंग 0 फिर 5 फिर 10, मतलब दोनों ही रीडिंग क्या है, ऊपर की तरफ है। क्योंकि जो मैं अभी आप एक और वर्नियर दिखाऊंगी उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैं ये पॉइंट आउट यहाँ पे कर रही हूँ। तो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में ग्रेजुएशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ज़रा ये देखो, मैं बताती हूँ इसकी मेजरमेंट इस स्केल के अकॉर्डिंग कैसे मेजर करते हैं। देखो मैंने बोला 5 मीटर के इक्वल है, जैसे कि 5 यहाँ पे है, इसका कोई ऐसी लाइन ढूंढनी है, पहले तो देखना है कि ये कहाँ तक वर्नियर टच कर गया है। तो 5 को टच कर चुका है, मतलब इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर से है ये, तो 5 तो है ही। फिर देखो कि कौन सी ऐसी लाइन है जो इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो अभी देखो, तो इनमें से कोई सी भी लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही है, बस ये वाली 0 इंडेक्स मार्क ही कोइंसाइड कर रही है, इसीलिए मैंने 0 0 लिखा, ठीक है, कि ये 5 मीटर ही एग्जैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट वर्नियर क्या था, द डायरेक्ट वर्नियर हैज अ स्मॉलेस्ट डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन दोज ऑफ द मेन स्केल, है ना, क्योंकि मेन स्केल से क्या है, वर्नियर के डिवीजन छोटे होते हैं। अब उसी से निकाला है एक रिलेशन, जो एन वी इक्वल्स टू n-1 s, कैसे आया देखो मैं बताती हूँ। अभी आपने देखा कि आपका था एक मेन स्केल और एक था आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मान के चलो इतनी सी लेंथ के लिए आप निकाल रहे हो, ठीक है, और मान के चलो इस पे डिवीजन आपको पता है, आपके छोटे छोटे डिवीजन थे इस पे, ठीक है, अच्छे से नहीं है, गिनना मत, मैं अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। सो और मान के चलो यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े डिवीजन थे इसके, ठीक है। और ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर 10 थे डिविजन्स, ये 10 है, 10 डिवीजन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 गिनोगे, और तो यहाँ पे 9 होंगे। ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा होंगे, ये बड़े बड़े हैं उतनी ही लेंथ पे ये कम डिवीजन को शो करेंगे, ठीक है। और एक जो साइज होता है वर्नियर का वो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो साइज होता है मतलब मेन स्केल का, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो 10 लिखा है वो एन है, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एन को वी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को इतनी लेंथ मिल जाएगी। एन को छोटे छोटे वी से, जितने भी वी हैं उनको एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब टोटल लेंथ निकल जाएगी। एक एक का मुझे वी पता है, तो और मैं उस नंबर ऑफ वी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा, तो वो लेंथ बता देंगे, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, इधर वाले के। इधर वाला कैसे होगा, जब मैं 10 था जैसे कि उसमें से एक माइनस करा था, है ना। अभी फिलहाल मैं एन लेके चल रही थी, एन में से भी एक माइनस कर देती हूँ, एन में से भी एक माइनस कर दूंगी, और उसको किससे डिवीजन कर दूँ, मेन स्केल के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एक साइज जो है वर्नियर का एक डिवीजन का, उससे अगर मैं जितने डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करूंगी, तभी ये दोनों क्या है, इक्वल हो पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये आया है, सॉरी एस, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एस से। तो वहाँ से ये डिराइव हुआ है कि ये दोनों इक्वल तब होंगे जब आप एन वी को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके इक्वल होगा, इस जब एक कम कर दो उसको मल्टीप्लाई कर दो एस से, ठीक है। तो वहाँ से ये रिलेशन आया है, एन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वी इज़ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर, एस इज़ द वन लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है। सो ये रीडिंग है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप से जाने से पहले एक लाइन थी जो मैंने आपको बताई थी कि लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर का वो एस माइनस वी होता है, ठीक है। अभी मैं आगे मतलब वर्नियर उसी डायरेक्ट वर्नियर के लिए बता रही हूँ। तो जैसे एस माइनस वी होता है, ठीक है, और अभी आपने एक रिलेशन देखा था कि एन वी इक्वल्स टू n-1 एस था, ठीक है। वहाँ से अगर आप वी की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, वी इक्वल्स टू n-1 एस बाय एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने क्या है, वी की जगह पे पुट कर दी है, ठीक है, जिससे फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कुछ एस बाय एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट आपका सॉल्व करने पर इस तरीके से आता है, किसका,
डायरेक्ट वर्नियर का, ठीक है। नेक्स्ट का अदर टाइप, वो है रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या है, इसका अपोजिट होता है सिंपल, कि इसमें क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर हैज अ डिवीजन विच आर स्लाइटली लॉन्गर देन दैट ऑफ द मेन स्केल। मतलब पहले हम देख रहे थे कि मेन स्केल में जो डिवीजन थे वो क्या थे, बड़े थे। इसमें मेन स्केल में जो डिवीजन थे वो बड़े थे और वर्नियर के छोटे थे। पर जब रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में देखते हैं तो इसमें क्या है, डिवीजन क्या है, मेन स्केल के छोटे छोटे होते हैं और वर्नियर स्केल के बड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देती हूँ, इस तरीके से है, जैसे आपका ये मेन स्केल है और ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है। तो इस पे डिवीजन क्या है, छोटे छोटे होते हैं और इस पे क्या है, बड़े बड़े होते हैं। सिंपल ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज और यहाँ पे उल्टी होती है कि जैसे डायरेक्ट वर्नियर में जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ 6 था, ग्रेजुएशन ऐसे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर भी 0, 5, 10 इस तरीके से ही ग्रेजुएशन इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब हम रेट्रोग्रेड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, रीडिंग्स उल्टी हो जाएंगी, कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये मतलब इस तरीके से हो जाएगी रीडिंग। तो समझ में आया क्या क्या था, एक तो ये क्या है, छोटे हो जाते हैं इसमें मेन स्केल के, और दूसरा होता है कि रीडिंग क्या है, अपोजिट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होती है इंक्रीज। तो यही है इसके अंदर, जिससे क्या होगा, इसका फॉर्मूले में जैसे डायरेक्ट में क्या था, +1 था, यहाँ पे क्या है, सॉरी डायरेक्ट में क्या था, -1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 है, बस इसमें ये इतना सा चेंज होता है। और लीस्ट काउंट तो सेम ही रहता है, S/N, ठीक है। डायरेक्ट में भी S/N था और रेट्रोग्रेड में भी S/N होता है। आगे देखो, जैसे अब यहाँ पे लिख रखा है, अब इसकी रीडिंग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बस एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये एक इधर लाइन है और ये बीच में कोई लाइन नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, एक ही है ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे है। सो अब देखो, आपने देखा कि ये 5 को क्रॉस कर चुका है, ये 5 इस वर्नियर को क्रॉस कर चुका है, ये आ गया, ठीक है, 5 है। इसके बाद कुछ और है, तो 5 से ये यहाँ तक देखो, ये 0 के आसपास कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, 5, 6, 7, 8, मतलब 5, 5.1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5.8 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है, तो ये वाली कोइंसाइड कर रही है ना। तो ये वाली कोइंसाइड कहाँ कर रही है, 5 पे कर रही है, ये वाली 5 है ना। तो ये है 5.85 मीटर। इस तरीके से क्या है, इसकी आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द रीडिंग इन द केस ऑफ द रेट्रोग्रेड वर्नियर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मेन स्केल, है ना। इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग क्या है, इंक्रीज हो रही है रेट्रोग्रेड वर्नियर में। वाइल द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल डायरेक्ट वर्नियर इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्ट वर्नियर में क्या हो रहा था, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। सो इस चैप्टर का अब थोड़ा एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, जिसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी के लिए आप इसको रिवाइज करो, और क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर के, तो उसको प्रैक्टिस करो जितना कर सको, ठीक है।